अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं आपका प्रोग्रामर और आपका दोस्त नूर मोहम्मद। तो आज हम थोड़ा पिक्चर को चैप्टर नंबर 1 को और थोड़ी पिक्चर को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। इस चैप्टर में इस कोर्स में हम करने क्या वाले हैं। तो जरा चैप्टर नंबर 1 को देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये थोड़ा कंसेप्ट इस तरह लिया जाएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेटा साइंस है हमारी, देर आर सम पार्ट ऑफ, यहाँ एक थोड़ा सा हिस्सा होता है एज इट इज़ होल। ये सारा ही डेटा साइंस है। ये जो ग्रीन आपको जितना भी नज़र आ रहा है ये सारी डेटा साइंस है। और उसमें ये थोड़ा सा जो पार्ट होता है ये होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का, जो आपको रेड में शो हो रहा है। As it is a whole, it is a sub-part or fundamental of data science, artificial intelligence, and then there is sub-part or example or type of artificial intelligence is, here you can see, is machine learning. And after this, इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका एक हिस्सा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कि मशीन लर्निंग है। और देयर सम पार्ट ऑफ डीप लर्निंग इनसाइड ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर एक हिस्सा होता है डीप लर्निंग का, इट इज सब पार्ट और सब टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। देन देर इज़ अ डेटा माइनिंग, यहाँ डेटा माइनिंग होती है जो कि डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के सब पार्ट्स होते हैं। देर सम पार्ट ऑफ डेटा माइनिंग इन डेटा साइंस एंड सम पार्ट ऑफ डेटा माइनिंग इन मशीन लर्निंग। सो एट इज़ हो, ये एक पूरी रियल इमेज तो नहीं है लेकिन एज ए होल ये इस तरह ही होता है कि डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग और डेटा माइनिंग कैसे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं कि आपका एक कंसेप्ट बन जाता है, कि इससे कि आपका एक कंसेप्ट बन जाता है या बन जाएगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस कोर्स। और असल में क्लियर इमेज होती क्या है आपकी डेटा साइंसेस और मशीन लर्निंग की। सो इस कोर्स में हम मशीन लर्निंग पे फोकस करने वाले हैं और सम पार्ट ऑफ डेटा माइनिंग डैट जो कि सिर्फ मशीन लर्निंग में है, ना डेटा साइंस वाले पार्ट का हिस्सा नहीं, इस हिस्से को नहीं, लेकिन सिर्फ मशीन लर्निंग को टोटली एक्सप्लेन करेंगे और इस पे जितने एल्गोरिथम्स हैं उन सबको और डेटा माइनिंग को देखेंगे। और ये फंडामेंटल है, इसको ज़रा पिक्चर्स को थोड़ा क्लियर हो जाता है जैसा कि मैंने पहले बताया। तो इसके बाद देखते हैं कि असल में डेटा क्या होता है। ये काफ़ी इजी डेफिनेशन है जो कि मैंने विकिपीडिया से लिया है कि व्हाट इज़ डेटा। डेटा आर करेक्टरिस्टिक्स और इन्फॉर्मेशन। डेटा जो होता है वो करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं या इन्फॉर्मेशन हो सकता है, या यूजुअली न्यूमेरिकल डेटा आर कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्वेशन, जो कि ऑब्जर्वेशन से हासिल किया जाता है। ऑब्जर्वेशन से हासिल किया जाता है जस्ट लाइक ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व समथिंग इन अ करेक्टर और डेटा और इन्फॉर्मेशन। सो अभी मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन और करता हूँ कि असल में डेटा होता क्या है, क्योंकि इस कोर्स में हम पढ़ने काम ही सारा करने लगे हैं डेटा पर। तो डेटा की जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छी तरह होनी चाहिए कि असल में डेटा होता क्या। सो इन द डेटा साइंस हम इसमें ये देख सकते हैं कि डेटा साइंस इज एन फील्ड डेट यूजेस साइंटिफिक मेथड्स प्रोसेस एल्गोरिथम्स। एक डेटा साइंसेज एक फील्ड है। अब ये देखें, डेटा साइंस इज ए फील्ड डेट प्रोसेसेस एल्गोरिथम सिस्टम टू एक्सट्रैक्ट नॉलेज इनसाइट फ्रॉम स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अप्लाई नॉलेज इनसाइट फ्रॉम डेटा पर अक्रॉस अ ब्रॉड रेंज ऑफ एप्लीकेशन डोमेन्स। सो एज इट होल इससे भी आपको समझ नहीं लगेगी, क्योंकि अभी हम थोड़ा इस डेटा को एक्सप्लेन करेंगे। असल में डेटा को हम सिंपल डेफिनेशन में पढ़ते हैं। व्हाट आर डेटा? फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स कलेक्टेड टुगेदर फॉर रेफरेंस और एनालिसिस। मतलब कि एक फैक्ट्स और कोई भी हम चीज़ें इकट्ठी कर लें, किसी भी चीज़ को हम एनालाइज करने के लिए या रेफरेंस के लिए, तो उसको डेटा कहते हैं। Similarly, we can say that things now are or assumed as facts, making the basis of reasoning or calculation. This is also known as data. So मुख्तलिफ definitions हो सकती हैं डेटा की. So just like we collect something and then we analyze it and observed it, so this is also known as data.
सो ये डेफिनेशन प्रॉपरली जो लिखी गई है ये डेटा की ये है। न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है, कोई कलेक्शन वैल्यू भी, कोई करेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन भी, सच अ पीस ऑफ पेपर भी, जस्ट देन वी ऑब्जर्व इट। सो दिस इज आर डेटा। अब डेटा को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना कि डेटा होता क्या है, कि डेटा क्या चीज़ है। डेटा को करने से पहले हम इस देखते हैं कि डेटा में टेबल्स जस्ट लाइक ये आपने इस तरह की एक शीट एक्सेल में बनी देखी होगी कि डेटा होता क्या। तो एक्सेल में इस तरह करके डेट एंड टाइम, बिल्डिंग कोड दिया गया है, एंड देन पावर कंजम्पशन दी गई है, डिफरेंट थिंग्स। सो अभी इन चीज़ों पे नहीं जाते, जस्ट लाइक आपको भी ये कंसेप्ट दे रहा हूँ कि आपने एक्सेल में इस तरह बनी देखी होंगी कि ग्राफ्स लाइक। सो अभी ये आते हैं कि जो जब मैं इधर अपने कोर्स में एक्सप्लेन करूँगा कि या आपके पास एक रोज़ होती हैं, एक्सेल्स में हम इसे रोज़ कहते हैं। तो इन लैंग्वेज ऑफ या डेटा माइनिंग एंड डेटा साइंसेस की ज़ुबान में मैं इसे थोड़ा अपनी लैंग्वेजेस में ये एक्सप्लेन करूँगा कि रोज़ को आपने एग्जांपल्स और सैम्पल्स के तौर पे याद रखना है। जब भी मैं एग्जांपल या सैम्पल का नाम लूँगा तो एज इट इज़ इसका मतलब ये है कि मैं रोज़ को डिफ़ाइन कर रहा हूँ, कि मैं इस टाइम रोज़ को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। तो एग्जांपल्स मीन एज इट इज एग्जांपल्स एंड सैम्पल्स मीन डायरेक्टली ये है कि रोज़ के इक्वल है, कि मतलब ये रोज़ ही हैं एग्जांपल और सैम्पल्स, ठीक है। और अगर मैं अपने कोर्स में वेरिएबल्स जस्ट लाइक दीज आर कॉलम्स, ये सारे कॉलम्स हैं, और इनमें अगर मैं वेरिएबल्स वी कैन से दिस दीज आर वेरिएबल्स, एट्रीब्यूट्स एंड फीचर्स, सो दीज आर कॉलम्स। सो हम इसे कॉलम्स का नाम देंगे और इसे हम रोज़ का नाम देंगे। और लेकिन हम इसे डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग इस कोर्स में हम इसे रोज़ को एग्जांपल एंड सैम्पल्स के तौर पर, और कॉलम्स को हम वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट या फीचर्स के तौर पर एक्सप्लेन करते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ डेटा साइंसेस एंड मशीन लर्निंग। सो आज के चैप्टर 1 के लिए इतना ही था, कि थोड़ा अपने फंडामेंटल को हमने थोड़ा एक्सप्लेन किया कि एज इट इज़ फंडामेंटल होते क्या हैं। थोड़ी एक इमेज क्रिएट होगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगे आगे तो आपकी एक इमेज और आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, तो मशीन लर्निंग को भी करने में मज़ा आएगा। ओके, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।